नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में भी हम एक चीज़ सिर्फ पढ़ेंगे आज के टॉपिक में, जिसे बोलते हैं फैक्टोरियल। यूपीएससी या यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में फैक्टोरियल से संबंधित कुछ सवाल नंबर सिस्टम के साथ जोड़ के पूछा जा सकता है। वो सवाल किस प्रकार के होंगे, आज हमारा चर्चा उसी पे होगा। फैक्टोरियल क्या होता है? जैसे हम लेते हैं 2, फैक्टोरियल को डिनोट किया जाता है ऐसे या ऐसे, ठीक है। यानी कुछ भी ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब है 2 फैक्टोरियल। इसे क्या लिखेंगे? 1 × 2। यदि 1 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब है 1। 3 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब है 3 × 2 × 1 यानी कि 6। 4 फैक्टोरियल है तो इसका हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1 यानी 24। 5 फैक्टोरियल है तो इसका मान होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि 120। तो आप समझ गए होइएगा कि फैक्टोरियल का क्या होता है। माना चाहे एक चीज़ याद रख लीजिए, कहीं परीक्षा में कभी पूछ ले फैक्टोरियल 0 का मतलब क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, तो फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है। ये आप लोग बस ये ध्यान में रखिएगा, कैसे ये नहीं पूछा जाएगा परीक्षा में, इसीलिए हम लोग प्रूफ करने के लिए नहीं बैठेंगे चीज़ों को। सवाल किस प्रकार का पूछा जा सकता है फैक्टोरियल से संबंधित, इस पे हम चर्चा करते हैं। जैसे दिया रहेगा फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस ... प्लस फैक्टोरियल 10। यदि इसे 15 से डिवाइड किया जाए, 15 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? क्या बचेगा? अब ये सवाल आएगा तो आप लोग यदि जान रहे हैं तो उत्तर कमेंट करके दीजिए। यदि सॉल्व करना आता है तो वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व कीजिए। मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है? 1। फैक्टोरियल 2 का मान 2। फैक्टोरियल 3 का मान 6। फैक्टोरियल 4 का मान 24। फैक्टोरियल 5 का मान 120। अब यहाँ 15 से भाग देने की बात हो रही है, तो 120 को यदि हम 15 से भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा। 8 मरतबे 120, रिमाइंडर कितना आया? 0 आया, ठीक है। रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है कि फैक्टोरियल 5 पूर्णतः 15 से विभाजित हो रहा है। तो फैक्टोरियल 6 क्या होता है? फैक्टोरियल 6 देखते हैं। फैक्टोरियल 6 को 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लिख सकते हैं। अच्छा, इन सब चीज़ों को यदि साथ में ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा फैक्टोरियल 5। तो हम लिख सकते हैं 6 × फैक्टोरियल 5। तो जब फैक्टोरियल 5 15 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो 6 × फैक्टोरियल 5 भी 15 से पूर्णतः विभाजित होगा। ऐसे ही फैक्टोरियल 7 को यदि हम 7 × 6 × फैक्टोरियल 5 के फॉर्म में लिख दिए तो ये भी पूर्णतः विभाजित हो गया। इससे क्या सीखे हम? इससे हम ये सीखे कि फैक्टोरियल 5 से बड़ा कोई भी संख्या दिया रहेगा, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, 7, 8, 10, इस 10 के जगह सपोज कीजिए यदि फैक्टोरियल n लिख दे तो n तक सारा संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो हमें चेक कहाँ करना रहेगा? हमें चेक करना रहेगा छोटे लेवल पे। छोटे लेवल मतलब कि सिर्फ इसका मान देखेंगे। तो यदि इन सब को जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा? 1 + 2 + 6 + 24, ठीक है। तो 24, 6 30, 2 32, 1 33। 33 को जब हम 15 से विभाजित करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो गया, समझ में आया? यानी कि जब भी इस प्रकार के कोई सवाल हो तो इसका
तो कैसे बनाएंगे ये तो हम समझ ही गए। यहाँ इस केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो रिमाइंडर आ रहा है r = 3। ठीक है, यदि इसे थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए इस सवाल को, ठीक है, चेंज करके हम इसे कर देते हैं, इसे सपोज कीजिए 9 कर देते हैं। ठीक है, तो 9 से भाग देने के बाद क्या शेषफल आएगा। अब देखिए इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। फैक्टोरियल 1 बराबर 1, फैक्टोरियल 2 बराबर 2, फैक्टोरियल 3 बराबर 6, फैक्टोरियल 4 बराबर 24, फैक्टोरियल 5 बराबर 120, फैक्टोरियल 6 बराबर 720। ये 720 को जब 9 से भाग देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, यानी 6 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल 6 से बड़ी कोई भी संख्या है उसके लिए हमें सोचना ही नहीं है। तो हमें सोचना कितना है, सिर्फ इतना के बारे में सोचना है। तो इसे जोड़ लेते हैं, 1 + 2 + 6 + 24 + 120 कितना आ गया, 120, 24, 6, 30, 150 और 3, 153। 153 को जब 9 से भाग दीजिएगा तो शेष क्या बचेगा, वही आपका उत्तर हो जाएगा। 9 × 9 और ये क्या आ गया, 6 और 3 63, यानी ये सब कट जाएगा, 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रकार का कोई भी सवाल आएगा फैक्टोरियल से संबंधित तो उसे परीक्षा में बना सकेंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग एक्सपोनेंट के बारे में सीखेंगे।